रो एंड जेपेग फोटोग्राफी के बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आपको रो एंड जेपेग का पता होना चाहिए, पर अगर आप एक वीडियोग्राफर हो तो भी आपको रो एंड जेपेग का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक वीडियोग्राफर हो एंड अगर आपको रो एंड जेपेग का पता लग जाता है कि क्या चीज़ें इनमें से डिफरेंसेस क्या हैं, तो आपको वीडियोग्राफी में रो वर्सेस कोडेक जैसे कि S265, S264 कोडेक वर्सेस रो जैसे रेड रो जिसमें R3D रो बोलते हैं, जिसको प्रोरेज रो, ये अलग अलग टाइप के रो जैसे बी रो, इन रो में प्लस में जो कोडेक है उनके अंदर जो मेजर डिफरेंस होता है वो भी समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रो एंड जेपेग इमेज में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, जिनमें से पहला डिफरेंस होता है फाइल साइजेस। रो इमेज जेपेग इमेज के मुकाबले कम से कम 3 से 5 गुना बड़ी फाइल साइज होती है। पर अगर आप रो एंड जेपेग इमेज को अगर फोटो क्लिक करने के बाद जस्ट दोनों को देखोगे तो आपको दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। इवन समटाइम्स जेपेग इमेज रो से ज़्यादा बेहतर दिखती है। तो फिर क्यों हम ज़्यादा अपना स्टोरेज वेस्ट करके 5 गुना स्टोरेज वेस्ट करके रो इमेज लें, जबकि जेपेग इमेज है वो ज़्यादा बेहतर दिख रही है। ये जानने के लिए हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, डिजिटल नेगेटिव। जब आप छोटे थे तो आप स्टूडियो में अगर फ़ोटो खिंचवाने गए होंगे पासपोर्ट साइज़, तो पहले उसने रील पे आपकी फ़ोटो खींची होगी जिसके अंदर आप एक ब्लैक एंड वाइट भूत जैसे दिख रहे होंगे, एक डरावने से। बट जब आपको फ़ोटो मिलती है तो बहुत ही कलरफुल, बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो होती है। तो आपको लगता था कि यार पहले ऐसी फ़ोटो थी, अब ये कैसे हो गया। एक्चुअली में वो एक नेगेटिव इमेज होती है जिसके अंदर आपकी इमेज की सारी डिटेल्स होती हैं, पर वो दिखने में सही नहीं होती है। रो भी कुछ ऐसा ही है। रो को आज के टाइम पे डिजिटल नेगेटिव बोलते हैं। रो दिखने में उतनी डरावनी नहीं होती, ये नॉर्मल इमेज जैसी ही होती है, बट एक्चुअली में ये भी नेगेटिव की तरह इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है जो कि आपकी इमेज को पोस्ट प्रोसेस करने में काम आती है। इसके अंदर सारे कलर्स होते हैं, डायनेमिक रेंज, सब चीज़ें डिटेल्स होती हैं, बट वो दिखाई एक जेपेग की तरह ही देती है। बट अगर अपन पोस्ट प्रोसेस करते हैं तो अपन बहुत सारी चीज़ों के साथ उसको कस्टमाइज करा जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 इज वाइड डायनेमिक रेंज। एक्चुअली में रो इमेज और जेपेग इमेज दिखने में सेम होती है, बट रो इमेज के अंदर बहुत सारा डाटा होता है जो कि प्रोसेस नहीं किया होता है। तो अगर हम रो इमेज को पोस्ट प्रोसेसिंग में डालते हैं तो हम अच्छी डायनेमिक रेंज पा सकते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि दोनों इमेज, एक रो है एक जेपेग, दोनों दिखने में सेम है। अगर अपन रो इमेज को पोस्ट प्रोसेसिंग में हाइलाइट्स एंड शेडोज को मेंटेन करते हैं तो अपन अपनी स्काई की हाइलाइट्स को डाउन करके वापस स्काई पा सकते हैं। बट अगर यही चीज़ अपन जेपेग में करते हैं तो हाइलाइट्स को डाउन करने पे इमेज एक्चुअल में ज़्यादा ख़राब और दिखने लगती है। तो ये एक मेजर फ़ायदा होता है रो इमेज का, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा डाटा होता है। तो आप अपनी हाइलाइट्स और शेडोज़ के साथ खेल के इमेज को, अगर एक ख़राब इमेज है, चाहे वो डार्क इमेज है, चाहे ज़्यादा हाइलाइट्स वाली इमेज है, उसको वापस रिटेन करके इमेज को एक बेहतर तरीके से एडिट कर सकते हो। नंबर 4, कलर स्पेस। रो इमेज के अंदर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती है, इसलिए उसके अंदर कलर स्पेस भी पहले से डिफाइंड नहीं होता है। तो अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो आप किसी भी कलर स्पेस को चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो sRGB हो, Adobe RGB हो। कलर स्पेस क्या होता है ये अपन किसी और वीडियो में जानेंगे, बट ये एक रो इमेज का मेजर प्लस पॉइंट है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, शार्पनेस। एक्चुअली में जब आप रो इमेज को क्लिक करते हैं और जेपेग इमेज को क्लिक करते हैं तो दोनों को अगर देखते हैं तो शार्पनेस थोड़ी सी जेपेग में ज़्यादा लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रो इमेज के अंदर कोई भी पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं हुई है, उसके अंदर कोई भी शार्पनेस पहले से ऐड नहीं की हुई है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप रो इमेज को पोस्ट प्रोसेस करते हो तो आप उसके अंदर अच्छे से शार्पनेस डाल सकते हो, जो कि जेपेग के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर आप जेपेग के अंदर डालते हो तो वो इमेज को और ख़राब करता है, बट रो के अंदर वो शार्पनेस रियलिस्टिक होती है और आपकी इमेज की क्वालिटी को इन्हांस करती है। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, कन्वर्ट टू अदर रो फॉर्मेट्स। एक्चुअली में रो इमेज अलग अलग कैमराज के अंदर अलग अलग फॉर्मेट में होती है। सोनी के अंदर अलग, कैनन में अलग, निकॉन में अलग। तो अगर आपने एक सोनी की कैमरे से रो इमेज ली है तो वो एक अलग फॉर्मेट पे होगी बजाय कैनन की। बट सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि अगर आपने सोनी की कैमरे से जो फॉर्मेट में फ़ोटो ली है वो आप कैनन वाले फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि जेपेग के अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड इमेज है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, प्रूफ ऑफ ओनरशिप एंड ऑथेंटिकेशन। एक्चुअली में अगर आपके पास एक रो इमेज है तो आप उसको पोस्ट करते हो, कोई भी उसको डाउनलोड करके काम में ले सकता है, पर वो इमेज एक्चुअल में उसकी नहीं है। क्योंकि
उसके पास उस इमेज का रो फॉर्मेट नहीं है, पर आपके पास अगर वो फॉर्मेट है तो किसी दिन अगर आपको उस फोटो को सेल करना हो तो वो राइट सिर्फ आपके पास रहेंगे। इससे पता लगता है कि सबके पास जेपेग है पर आपके पास रो है, तो वो इमेज एक्चुअली आपसे बिलोंग करती है, तो सेल उसको ओनरशिप आपकी है और उसको आप ही सेल कर सकते हो। सेकंड है ऑथेंटिकेशन। अगर एक रो इमेज है उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते जेपेग की तरह। अगर आप किसी दिन एलियन देख लें और अगर उसकी फ़ोटो ले लें और वो फ़ोटो रो हो, तो आप अगर दुनिया को दिखाएंगे कि ये रो फोटो है और इसके अंदर एक एलियन दिख रहा है, तो दुनिया को मानना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपने एलियन देखा है, क्योंकि रो फोटो के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। अगर उसमें कोई छेड़छाड़ होती है तो वो उसके मेटा डेटा में सेव हो जाती है, जो कि अगर कोई इसको चेक करता है तो उसको पता लग जाता है कि आपने इसके अंदर छेड़छाड़ की है। इसलिए रो इमेज एक ऑथेंटिकेशन के लिए एक प्लस पॉइंट है। ये तो कुछ रो इमेज के प्लस पॉइंट थे। अब जेपेग की तरफ चलते हैं। जेपेग के अंदर पहला प्लस पॉइंट लेस स्टोरेज। अगर आप रो एंड जेपेग को स्टोर करते हो तो आपको जेपेग को स्टोर करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जेपेग इमेज रो इमेज के मुकाबले 5 गुना कम फाइल साइज़ की होती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा फोटोज़ हैं, ज़्यादा फाइल्स हो जाती हैं, तो आपको स्टोर करने में थोड़ा सा कम स्पेस चाहिए होता है। चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट, पोस्ट प्रोसेस्ड इमेज। रो इमेज का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि वो पोस्ट प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए उसमें पोस्ट प्रोसेसिंग की जा सकती है। बट समटाइम्स हमें क्लाइंट को कुछ अर्जेंटली कुछ भेजना होता है, या फिर कई बार हम ऐसे ही जस्ट फन के लिए शूट करते हैं और हमें उतना उस पर काम करने का मन नहीं होता है। पर फिर भी अगर आपकी इमेज रो है तो आपको उसको पोस्ट प्रोसेस किसी सॉफ्टवेयर में करना पड़ेगा, और उस सॉफ्टवेयर में जाके उसको एडिट करके उसके बाद ही आप किसी को भेज सकते हो या फिर कहीं पे पोस्ट कर सकते हो। जेपेग का प्लस पॉइंट ये होता है, अगर आपको उसको एडिट नहीं करना है और आपको एक जस्ट नॉर्मल एक फ़न फोटो लेनी थी एंड जस्ट आपको उसको ऐसे ही कहीं शेयर करना है, तो आप वो इजीली कर सकते हैं। कैमरे से सीधा फ़ोटो ली अपने फ़ोन में और उसको शेयर कर सकते हैं, जो कि रो का एक प्लस पॉइंट भी था और वो ही एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि रो को आपको प्रोसेस करना इम्पोर्टेंट है। तो ये है सेकंड पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ, कंपेटेबिलिटी। एक्चुअली में रो इमेज अगर आप किसी को सेंड भी करते हो फाइल के थ्रू या फिर ड्राइव पे अपलोड करके, तो अगले के पास उस रो इमेज के कंपेटेबल एक सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। अगर आप किसी को फ़ोन में वो फोटो भेजते हो रो इमेज, तो इस चीज़ के बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो फ़ोटो उस फ़ोन में ना खुले, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन रो इमेज सपोर्ट नहीं करते, ऑलमोस्ट सभी नहीं करते। आजकल कुछ मॉडर्न फ़ोन्स आ गए हैं जो रो इमेज सपोर्ट करने लग गए। तो आप अगर जेपेग इमेज ली है तो आप उसको इजीली सेंड कर सकते हो, बट अगर आपने रो इमेज है तो उसको आपको पोस्ट प्रोसेस करके ही भेजना पड़ेगा, या फिर अगले को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके अंदर वो इमेज खुल सके रो। अब चलिए बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, कैमरा स्लो डाउन। एक्चुअल में जेपेग का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जब आप जेपेग इमेज लेते हो तो कैमरा की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेपेग एक कम एमबी की कम स्टोरेज वाली फ़ोटो होती है, तो कैमरे को उसको प्रोसेस करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। वहीं पे अगर आप जेपेग की बजाय रो इमेज कैप्चर करते हैं तो कैमरे को ज़्यादा स्टोरेज में सेव करना पड़ता है, तो उसकी कार्ड की स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड से चीज़ों को सेव कर सकता है, इसलिए कैमरा कभी कभी स्लो भी होता है। ये एक जेपेग का प्लस पॉइंट था और रो के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कंक्लूजन, देखिए रो के बहुत सारे से बेनिफिट्स हैं जो कि जेपेग के नेगेटिव्स हैं। इवन मेरे माने तो जेपेग के अंदर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं और रो के अंदर बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको हमेशा इमेजेस रो में ही शूट करें अगर क्लाइंट प्रोजेक्ट है तो। बट अगर आप कभी ऐसे टाइम पास अपने बच्चों की फ़ोटो खींच रहे हैं, अपने दोस्तों की फ़ोटो खींच रहे हैं और आपको पता है इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा पोस्ट प्रोसेस आप नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा काम इस पर नहीं करने वाले, तो आपको अपना स्टोरेज बचा के आप जेपेग के लिए भी जा सकते हो। बट क्लाइंट प्रोजेक्ट हो तो रिस्क ना लेके आपको जेपेग फ़ोटो ही लेनी चाहिए, ताकि उसके अंदर आप आगे जाके कुछ भी तरीके की चीज़ें चेंज कर सके, चाहे वो कलर्स हो, चाहे वो वाइट बैलेंस हो, चाहे वो कलर स्पेस हो, चाहे वो शार्पनेस हो, चाहे वो डायनेमिक रेंज हो। हर एक चीज़ के साथ आप खेल सकते हो आराम से, आसानी से एडिटिंग में। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स में तो तारीफ़ें कर ही दीजिए, अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी कमेंट्स में बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि इस फील्ड में है। अगर आप एक वीडियोग्राफर हो तो अपने फोटोग्राफर दोस्त को भेजिए, अगर आप एक फोटोग्राफर हो दूसरे फोटोग्राफर या फिर वीडियोग्राफर को भेजिए। बाकी और भी कैमरा बेसिक्स के वीडियोज़ आने वाले हैं जो कि इन फ्यूचर वीक में 2 बार आएंगे। आप उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जब भी वीडियोस मिले तब आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन के लिए मैं बताना भूल गया, बेल आइकन भी दबाना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।